अच्छा, आजकल दुबई वायरल पराठा काफी फेमस हो रहा है और उसकी हाइप हर जगह ही फैली जा रही है। तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं तो ट्राई करूंगी। तो मैंने भी यहाँ पे 1.5 कप मैदा ले लिया था। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ना घी मेल्टेड डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और नॉर्मल पानी की मदद से ना गूंद लिया अच्छी तरह से। मैदे की जगह आप आटा भी यूज कर सकते हैं। उसको ऑयल लगा के ना थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। फिर मैंने यहाँ पे चिकन लिया था, ये तकरीबन 1 पाव के करीब होगा। इसमें एक ब्रेड का स्लाइस डाल के ना इसका मैंने कीमा बना लिया, या बाजारी कीमा भी आप यूज कर सकते हैं। बस उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। स्पाइसेस कम ज्यादा कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं। छोटा मोटा कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगता है देख के। अच्छा, उसके बाद ना मैंने यहाँ पे इसकी टिक्कियां बनाई। मैंने यहाँ बर्गर पैटी मोल्ड यूज़ किया, इसकी मदद से बना ली, लेकिन आप अंदाज़ा लगा के हाथ से भी बना सकते हैं। 3 टिक्कियाँ मैंने तैयार की क्योंकि मुझे 3 ही पराठे बनाने थे। और ऑयल के साथ मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से ना, दोनों साइड्स पे अच्छे से कुक करना है ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। 10-10 मिनट पकाना है। फिर मैंने बंद गोभी के अंदर थोड़ी सी मायो डाल के ना इसको अच्छी तरह मिक्स किया। नमक और काली मिर्च भी 1-1 चुटकी डाल के ना कोलसला हम बना लेंगे, ये भी लगाएंगे हम इसके अंदर। ये देखिए कितनी यमी बनी है। फिर मैंने 3 पेड़े किए और 1 पेड़ा लेके ना मैंने इसको बड़ा सारा बेल लिया। इसमें मैंने थोड़ा खुश्का और थोड़ा घी लगा के इसकी ना कटिंग कर ली, स्ट्रिप्स में कट करके ना। इस तरह से हमने इसका पेड़ा रेडी कर लेना है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद हमने इसको घी में रख देना है। घी में थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना तो इसके ना लेयर्स बड़ी अच्छी बनेंगी। फिर आपने पेड़ा इस तरह बनाना है कि दोनों साइडों पे रोल करके ना एक साइड को दूसरी के ऊपर रख देना है, क्योंकि हमने इसको बना के कटिंग करनी है इस तरह से। और उसके बाद हम ऑयल में रख देंगे इसको ना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने हाथ से ही इसको थोड़ा थोड़ा बेल के ना फिर इसको पकाना है, और बेलन का यूज़ नहीं करना वरना लेयर नहीं बनेंगी। और इसको लो फ्लेम पे आपने ज़्यादा देर के लिए पकाना, 10-10 मिनट दोनों साइड से, ताकि ये अंदर से बिल्कुल कुक हो जाए और कच्चा ना रहे। क्योंकि लो फ्लेम पे ज़्यादा देर के लिए कुक करेंगे तो अंदर से ना ये स्टीम के साथ ही पक जाएगा और ये कच्चा बिल्कुल नहीं है। ये देखें ये पका हुआ है, कच्चा नहीं है। उसके बाद एक साइड पे मैंने केचप और दूसरी साइड पे मैंने कोलसला लगा दी। और फिर बर्गर ये जो पैटी बनाई थी ना चिकन पैटी, वो अंदर रख के ना तो हमने दुबई वायरल पराठा तैयार कर लिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। इतनी ज़्यादा लेयर्स थी और खाने में बहुत क्रिस्पी मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है।